हेलो फ्रेंड्स, हाय। हम लोग आ गए हैं एक नया टॉपिक लेके जो है। पहले तो थैंक यू हमारे इतने अच्छे सब्सक्राइबर जो मतलब ग्रो अप हो रहा है हम लोगों का, उसके लिए। और अभी हम लोग 300 सब्सक्राइबर कर चुके हैं कंप्लीट। तो हम लोग की ऐसी जर्नी बनाते रहिए और हम लोग शॉर्ट्स वीडियोस भी देखिए और लॉन्ग वीडियो भी देखिए, जो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हम लोग ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे सोशल एक्सपेक्टेशंस और मतलब इन सब चीज़ों को कैसे कैसे इनसे मूव ऑन करें, मतलब जो भी नेगेटिव आप चीज़ें हमारे पुराने कैसे। वीडियोस भी देख सकते हैं जिसपे हमने रिलेशनशिप पर बात करी है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना टॉपिक रिवील करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डिवोर्स केसेस आर राइजिंग इन इंडिया। ठीक है, तो क्यों डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं इंडिया में। अगर अर्बन और विलेज एरिया की बात करी जाए तो स्टडी ये बताती है कि अर्बन एरियाज में डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके रीजन क्या है। सबसे पहले तो ना लोग औरतों को ब्लेम कर देते हैं, मजाक मजाक में बोल देते हैं कि अरे आजकल औरतें ज्यादा पढ़ लिख रही हैं तो उनके पास ज्यादा दिमाग आ गया है। ठीक है, तो इस वजह से अब ये कोई चीज सहती नहीं है। ठीक है, पुराने जमाने में वैसे टेक्निकली बात सही है कि पुराने जमाने में जो दादी नानी होती थी वो लोग चीजों को सह जाती थी क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता था। ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप फाइनेंशियली डिपेंड हो दूसरे इंसान पे शादी से पहले आप अपने पेरेंट्स की बात सुनते हो, शादी के बाद आप अपने हस्बैंड और फैमिली की, तो उनकी पूरी जिंदगी चली जाती है। बट अब क्या सिनेरियो चेंज हो रहा है। सी सबसे पहला डिवोर्स का रीजन तो है कि चीटिंग। आजकल चीटिंग बहुत हो रही है। ठीक है, सो इनफिडिटी एक रीजन है। दूसरा रीजन है कि कंपैटिबिलिटी कितनी है। ठीक है, ये कंपैटिबिलिटी आजकल लोगों की चॉइस हो गई है कि हाँ अगर हम कंपैटिबल हैं तो हम रिश्ता कंटिन्यू करेंगे और अगर हम इनकम्पैटिबल है तो हम रिश्ता कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों साइड से ऐसा नहीं, ये दोनों साइड से ऐसा कुछ नहीं है कि औरतों को ही आप ब्लेम कर सकते हैं। आदमी भी डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लेम ज्यादा जो है वो औरतों को किया जाता है। उसके बाद क्या है ना कि सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ गया। पहले डिवोर्स लेना एक टैबू माना जाता था, मतलब डिवोर्स ही एक बहुत बड़ी बात होती थी हमारे समाज में। लेकिन अब अब एक्सेप्टेंस हो गया है, तो इसकी वजह से लोग अब हेजिटेट नहीं करते। पहले क्या होता है, पहले भी लोग अलग होना चाहते होंगे लेकिन उनको सामाजिक डर बहुत था। लेकिन अभी हम लोग मतलब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या जो सेलिब्रिटीज हैं वो तो ट्रेंड में हो गया उनके लिए। हाँ, ये तो है कि ये चीज है कि वो कुछ ज्यादा इंस्पायर करने लगे हैं। आजकल ग्रे डिवोर्स का ट्रेंड आ गया है। ग्रे डिवोर्स मतलब 50+ जो एजड जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक दशक बिता लिया अब वो तलाक ले रहे हैं। जैसे ये अपने AR रहमान म्यूजिक डायरेक्टर, अब उनका डिवोर्स हुआ। ठीक है, जब उनकी आधी उम्र निकल गई, नेम फेम मनी सब कुछ मिल गया, उसके बाद डिवोर्स हो गया। तो हम आम इंसान को तो हम क्या ही समझ सकते हैं। ठीक है, आम इंसान नहीं करेगा इतना, लेकिन जो सेलिब्रिटीज है उनको ज्यादा रहता है क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही रहती हैं। हाँ, ये एक दूसरे से कि मैरिज में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी जो है ना वो कई बार ये करती है। इसी पर सोनम ने एक वीडियो बनाया था कि एक्सपेक्टेशंस को कम कैसे रखा जाए, तो प्लीज आप उसको जरूर देखिए, जिससे डिवोर्सेस होने से बचा जा सकता है। और दूसरा टाइप भी बताने वाली है डिवोर्सेस का, वाइट डिवोर्स होता है। उसमें क्या होता है, इमोशनली डिवोर्स होता है कि मतलब हस्बैंड और वाइफ साथ में तो रहते हैं समाज के लिए, लेकिन वो अलग सोते हैं, हर चीज अलग करते हैं। तो उसको आजकल दिया गया है व्हाइट डिवोर्स का नाम। ये हमारे यहाँ काफी मतलब हमारी सोसाइटी में जो है ये हम लोग मतलब सोसाइटी में ज्यादा हम लोग क्या माना जाता है, इनडायरेक्टली मतलब चलते हैं। हाँ, इसको मतलब ऊपर से कोई नाम नहीं दे रखा है, लेकिन ये होता है। हाँ, क्योंकि जब चीजें मन की नहीं होती है तो ऐसा ही होता है उसमें। तो सबसे बड़ा रीजन है कि अब लोगों को अपने लीगल राइट्स भी पता है और फिजिकल अब्यूज भी अब कोई नहीं सहता। जैसे पहले क्या होता था कि औरतों को आप कितना भी मार पीट लो, लेकिन क्या है बहुत हुआ पुलिस कंप्लेन हुई तो पुलिस भी क्या करती थी, सुलझा लो, एक आध बार ही आएगी। वो हर बार नहीं बुला सकते थे, लेकिन अब तो थोड़ा सा भी अगर कुछ होता है तो बुला लेते हैं, तुरंत कंप्लेन हो जाती है। नहीं है अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो गई अब दोनों साइड से। कंपैटिबिलिटी और लाइफ एक्सपेक्टेशन और लाइफ प्रेशर भी बहुत हो गया है। ठीक है, एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, उसको भी नौकरी करनी है, मुझे भी करनी है, मैं भी कमा रहा हूँ, ये भी कमा रहा हूँ। ईगो क्लैश हो गया। अब लोगों की ईगो पर बात आ गई है। दोनों क्वालिफाइड है तो एक तरह से ईगो भी इन्वॉल्व हो जाती है। और जब रिलेशनशिप में ईगो इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं वो एक टसल का कारण बनती है। तो मुझे जनरली ये लगता है कि ये सारे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से फाइनेंशियल भी एक रीजन है आजकल, फाइनेंस भी। ठीक है, तो आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और हमें बताएं कि हम और किस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। ओके, अभी जो नेक्स्ट हमारा रहेगा उसमें हम लोग ये बताएंगे कि इससे कैसे बचें डिवोर्स
कि मतलब हम लोग 5 ऐसे कुछ टिप्स देंगे हाँ, जिससे आप अगर आप मतलब फॉलो कर लें तो शायद हो सकता है कि बच सकते हैं। ओके, क्योंकि आजकल हर कोई ये चीज़ें फेस कर रहा है, इसलिए हम लोग ऐसी चीज़ें टॉपिक लेके आ रहे हैं जो हम लोग रियल लाइफ में फेस कर रहे हैं, उनको हम लोग कैसे बचें, तो उसको हम लोगों ने सोचा है। और इसको आप देखिए और जो भी आप लोग सजेशन देना चाहते हैं वो सजेशन दीजिए। और थैंक यू। ओके, बाय गाइस।